कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही कमेंट करके आप बताओ। और मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए आपको वो भी आप कमेंट कर दो, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। हम लोग आज करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। चैप्टर 9 अपना है हाइट एंड डिस्टेंस। टिग्नोमेट्री की थी। टिग्नोमेट्री आपने देखी है क्या? नहीं देखी है तो उसको देख लो। ठीक है, हम लोग चैप्टर 9 अब पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस है, इसकी एक्सरसाइज 9.1। ध्यान से समझना, बुक अपने सामने रखना। क्वेश्चन है पहला, जो क्वेश्चन में बातें कही जा रही हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फिगर बनाऊंगा और उसी को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस में आर्टिस्ट होते हैं, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है। कितनी मीटर लंबी रस्सी है? 20 मीटर लंबी रस्सी है। which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the playground। प्लेग्राउंड से एक खंबा लगा दिया गया है, अभी मैं फिगर बनाऊंगा उसमें देखना है। प्लेग्राउंड से खंबा लगा दिया गया है और उसके टॉप से बांध दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उस पोल की हाइट बताओ। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई रोप 30 डिग्री। देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, हमें समझते हैं। सबसे पहले तो एक पोल है, ये मैंने बना दिया एक पोल यानी कि खंबा। ठीक है, इसके टॉप से यहाँ पे रस्सी बांध दी गई है और उसी रस्सी को नीचे ले आए, यहाँ पे ये जमीन से बांध दिया गया है। ठीक, ये ज्वाइन कर दिया। तो जमीन से बनी रस्सी है, ये एंगल इस समय बना रही है जमीन के साथ में 30 डिग्री का, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये क्या है? ये रस्सी है। हमें इस पोल की हाइट निकालनी है, ये मैंने एच ले ली हाइट। इसका नाम रख लेते हैं ए बी। ए बी पोल है और ए सी क्या है? रोप है। ए सी हमें दी गई है 20 मीटर लॉन्ग। कितनी दी गई है? 20 मीटर लॉन्ग ये रस्सी होगी। अब देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना है इसको करने का वे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। पहले तो लिख लो हाइट ऑफ पोल, HEIGST, हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट मैंने ले ली है ए बी, जो कि एच लेके मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये पोल है ए बी, जो कि हाइट कितनी है? एच। रस्सी कितनी है? 20 मीटर लंबी। अब जो आर्टिस्ट है इस रस्सी पर चढ़ रहा है, आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 के सामने क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये हो गया बेस। और ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है? पी बी पी एच एच बी। पी बी पी एच एच बी। तो एच पी अपॉन एच किस में आता है? साइन में। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको इनके रेशियो फॉर्मूले बताए थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर, इसमें है ए बी, अपॉन में क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है? ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। जिनको टेबल नहीं लर्न है वो लर्न कर लेंगे। ए बी हमें निकालनी है, जो कि मैंने एच ली है। और ए सी कितनी है? 20। 20 डिवाइड का है, इस साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1/2 इंटू 20 इज इक्वल टू एच। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। यानी कि हाइट यहाँ पर आ गई है 10 मीटर। कितनी आ गई? 10 मीटर। यानी कि जो खंबा है, ये पोल की हाइट 10 मीटर ऊंचा खंबा है। क्लियर है? कितना आसान था, क्वेश्चन पढ़ के सिंपल फिगर बनाया, फिर देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन में आता है। इसमें एंगल 30 डिग्री दिया था तो साइन 30। साइन 30 की वैल्यू टेबल से जो कि होती है 1/2, क्रॉस करा, 2 से 20 कट हो गया, 10 आ गया। कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग। एक पेड़ है, जो तूफान आया है, आंधी आई है, उस आंधी तूफान में पेड़ टूटकर गिर गया है। जैसे पेड़ ये है, ये ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। जो नीचे गिरेगा वो जमीन में छुएगा। जमीन में छूने पर वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। हमें डिस्टेंस निकालनी है पेड़ की रूट से। पेड़ तो नीचे ही जमीन में लगेगा, वहां से कि वो कितनी दूरी पे है, पेड़ की रूट से कितनी दूरी पर है। ठीक है, और हाइट निकालनी है पेड़ की कितनी है। देखो सबसे पहले तो मैंने एक बना लिया है पेड़, ये पूरा पेड़ है, ये क्या है? एक ट्री है। ठीक, इसका मान के चलो ये वाला पार्ट, ये यहां से यहां तक, ये इतना टूट के नीचे गिर गया, नीचे आ गया।
ये हिस्सा आंधी चली थी जिसकी वजह से टूट के नीचे आ गया, तो ये ग्राउंड से टच कर गया। ग्राउंड से टच करने पर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितना है? 30 डिग्री का। और रूट से ग्राउंड तक ये जो टच हो रहा है ये डिस्टेंस दी गई 8 मीटर। ये सब बातें क्वेश्चन में दी गई हैं। हमें ट्री की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? ट्री की हाइट। ट्री तो पूरा हमारा ये है ना, क्या है ट्री? ए बी सी डी, राइट। देखो, टूटने के बाद हाइट है बीसी और टूटने से पहले है हाइट एसी। इसमें ट्री की हाइट निकालनी है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि टूटने के बाद की निकालो या टूटने की पहले की निकालो। तो हम लोग इसमें दोनों हाइट फाइंड करेंगे। समझेंगे कैसे? ए बी और बी डी सेम होगी, क्योंकि यही हिस्सा, देखो ये वाला पार्ट टूट के ही तो नीचे आया है बी डी में, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं द हाइट ऑफ ट्री, द HEIGHT, height of the tree, height of the tree before break, टूटने से पहले, BREAK, ब्रेक होने से पहले ही AC, ठीक है। आफ्टर आफ्टर ब्रोकन, टूटने के बाद कितनी हो गई? टूटने के बाद हो गई है BC, राइट। अच्छा, AB जो पार्ट है वो सेम होगा BD के, क्योंकि यही हिस्सा टूट के नीचे आया है। ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब क्या करें? BD निकाल लें। BD कैसे निकलेगा? बेस और हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है? ये 90 डिग्री है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस में। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 में। तो हम लोग ले लें 10 30 डिग्री। 10 30 कितना होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BC अपॉन PBP बी यानी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? DC। बात समझ में आई? 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल में जाएंगे, 10 30 हमें निकालना है। जिनको टेबल लर्न नहीं है, 8 चैप्टर देखना, मैंने उसमें टेबल बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रखी है। तो साइन 30 होता है, कितना होता है साइन 30? 1/2। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो 10 30 होता है साइन अपॉन कॉस, 2 कैंसिल, 1/√3। तो 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करना है और DC है 8। 8 डिवाइड का इधर भेज दो। जब 8 डिवाइड का इधर भेजोगे तो BC इज इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा या नहीं, मीटर में। ये आ गई है BC। अब हम लोग BD निकाल लेते हैं। BD कैसे निकलेगा? देखो, बेस और हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस किस में लेते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेते हैं कॉस में। देखिए यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री कितना होता है? बेस, बेस है DC और हाइपोटेनियस है BD। अब एक बात बताओ, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2। अब DC पता है क्या? नहीं, वो हमने रख ली 8। BD कितनी है? BD तो फाइंड ही करनी है, राइट। क्रॉस कर देंगे, BD इधर 2 इधर, तो √3 BD इज इक्वल टू 2 8 जा 16 हो जाएगा या नहीं? 2 8 जा 16, √3 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। BD इज इक्वल टू 16/√3। ये क्या आ गई है? BD। और ये क्या आ गई? BC। अगर पूरी हाइट निकालें तो क्या आएगी? AC। AB प्लस BC निकाल लेंगे। ये क्या है? आफ्टर ब्रेक। तो हमें AC अगर हम निकालें तो AC आएगी AB प्लस BC। AB कितनी है? AB हमारे पास है BD के इक्वल। यहाँ पर लिख लो BD प्लस BC, क्योंकि यही पार्ट बताया मैंने अभी था कि टूट के नीचे आया है। BD कितनी है? BD है 16/√3 और BC कितनी है? 8/√3। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे। 16 में 8 प्लस करेंगे 24/√3। अब नीचे √3 आ रहा है, नीचे रूट अच्छा नहीं लगता है, तो इसे रेशलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेशलाइज। √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 24√3। देखो √3 के √3 से √3 तो हो जाएगा 3, 3 बन जा 3 8 जा, यहाँ पर आ गया ये 8√3 मीटर। ये क्या आ गई है? AC फाइंड आउट होके आ गई है 8√3 मीटर।
बहुत सिंपल तरीके से करा हमने, है ना। हाइट फाइंड हो गई ट्री की AC। पहले हाइट कितनी थी जब आंधी नहीं आई थी, तो वो आई है 8√3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, फिर इसके बाद में क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड वाला करते हैं, समझते हैं। समझने पे ज्यादा ध्यान दो, है ना। जब चीज एक बार समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन रखो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ते हुए उसका मीनिंग निकाला, फिर उसका फिगर ड्रॉ करा है, उस फिगर के अकॉर्डिंग जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको निकाल लेंगे। आसान है। देखो क्या है, अब कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने प्लान किया है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, 2 स्लाइड बनानी है। स्लाइड यू नो डैट, बच्चों वाले झूले होते हैं सरकने वाले, बच्चों के लिए पार्क में। तो चिल्ड्रन जो 5 साल से कम है, उसकी हाइट रखी है 1.5, उस झूले पे हाइट है 1.5 की, और इंक्लाइंट एंगल दिया है। देखो जो 5 साल के बच्चे हैं, फॉर 5 years, फॉर फॉर बिलो 5 years, फॉर बिलो 5 years, जो 5 साल से कम बच्चे हैं, ठीक है। 5 साल से कम बच्चों के लिए क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे हाइट 1.5 की। ये है 1.5 की हाइट हो गई। ये हो गया स्लाइड इनका जिसमें बच्चे झूलेंगे, ठीक है। ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का, ठीक। हमें 1.5 है, ये 5 साल के बच्चे के लिए हो गया। फिर इसके बाद में जो उससे बड़े बच्चे हैं उसकी हाइट रख दो 3 मीटर, यानी कि इसका डबल कर देते हैं, यानी कि ये हो गया इसका डबल, ये हो गया 3 मीटर। और ये इस पे इंक्लाइंड हो रहा है ग्राउंड पे, जो कि बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, हमें इन दोनों केस में, ये 5 साल से कम बच्चों के लिए है और उनसे बड़े बच्चों के लिए ये है, इन दोनों केस में ये निकालनी है स्लाइड। इसका नाम रख दो ABC, इसका नाम रख दो, क्या नाम रखते बताओ? हमने रख दिया PQR, PQR रख दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC और PR, ठीक है। चलो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसमें होता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस किसमें होता है, ये बताइए आप। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन में आता है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, जो कि है AB। हाइपोटेनियस है AC। हमें AC तो निकालनी है। अब क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? बहुत ही सिंपल, साइन 30 होता है 1/2। ये है AB, AB तो पता है हमें 1.5, AC फाइंड करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC की 1 से तो AC आ जाएगा, 2 की इससे करेंगे 15 2 जा 30, और एक नंबर बाद पॉइंट यानी कि 3 मीटर। ये क्या फाइंड हो गया है? AC। क्लियर? इसको स्लाइड आ गई है इन बच्चों की, ये जिसपे ये सरकते हुए नीचे आएंगे। फिर दूसरा है, ये क्या है? एबव, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो साइन ही लगेगा, साइन 60 डिग्री। क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर PQ, और हाइपोटेनियस PR। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। PQ 3 है, PR हमें फाइंड करनी है, क्रॉस कर देंगे √3PR, ध्यान से देख रहे हो ना, √3PR हो जाएगा। अब 2 की इधर भेजो, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। √3 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में, PR इक्वल टू 6/√3। नीचे रूट आ रहा है, इसको रेशनलाइज कर लें, ये √3 है, नीचे से रूट हटाने के लिए नीचे √3 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई। जब ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6√3, और नीचे क्या आ जाएगा? √3 की √3 से करने पर रूट हट जाता है, रूट हटने पर कितना आ जाएगा? 3। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया है 2√3। ये क्या आ गया है? PR। क्या आ गया है? ये PR फाइंड आउट होके आ गया है 2√3। क्लियर? तो बड़े बच्चों की स्लाइड कितनी है? 3 मीटर की, छोटे बच्चों की स्लाइड है 3 मीटर की, और बड़े बच्चों की कितनी है? 2√3 मीटर।
बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, कहीं दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे करते हैं फिर तो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर। एक टॉवर दिया है, एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर बनता है। जैसे हम नीचे बैठे हैं, ऊपर छत पे ऐसे देख रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और छत से अगर नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। ग्राउंड से कोई ये खंबा लगा है, उसकी क्या देख रहा है? टॉप को देख रहा है। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। टॉवर से 30 मीटर दूर है और बना रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। बहुत ही आसान है। देखो, इसको करने के लिए सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने बना दिया है टॉवर। ये हो गया टॉवर, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, और ग्राउंड से ये डिस्टेंस है 30 मीटर की। तो क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ द टॉवर, द HEIGHT, द हाइट ऑफ द टॉवर। हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट ले ली है ए बी, क्योंकि ए बी हमारा टॉवर है, इसी को फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 में। 10 क्या लोगे? 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और बेस कितना है? BC। देखो BC है या नहीं? 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1030 की वैल्यू होती है, कितनी होती है? 1/√3 होती है। ठीक है। 1030 की वैल्यू 1/√3। ए बी हमें पता नहीं है, और BC कितना है? BC यहाँ पे है 30। क्लियर। अब क्रॉस करेंगे, 30 इधर आ जाएगा तो 30/√3 है, इक्वल टू है ए बी। नीचे √3 आ रहा है, तो मैंने आपको बता रखा है रेशलाइज कर देंगे। रेशलाइज में क्या करते हैं? नीचे √3 की ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो √30 √3 हो गया ये तो, और √3 की √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 के टेबल से ये कट रहा है, 3 1 जा और 3 10 जा, कितना आ गया? 10√3 मीटर। ये क्या आ गई है? टॉवर की हाइट 10√3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रहा है? चलो, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, समझते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। एक काइट है, इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट को ग्राउंड से जहां पर उड़ रही है काइट, वो हाइट दी गई 60 मीटर की। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट प्रॉपरली टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से ये कनेक्ट किया गया है, तो ग्राउंड से जो कनेक्ट है वो 60 डिग्री बना रहा है। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। क्या कहा गया है यहाँ पर समझते हैं। ये ग्राउंड से हाइट दी गई है, यहाँ पे काइट है तुम्हारी। ठीक है। ये 60 मीटर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर क्या है? काइट उड़ रही है। अब इस काइट का ये धागा आ गया। ठीक। ये ग्राउंड से जो बना रहा है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री का। कितना दिया है? 60 डिग्री का। हमें फाइंड करनी है स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कि ये जो धागा है ये निकालना है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो AC क्या है? AC है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या लिखोगे? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, STRING। स्ट्रिंग की लेंथ है AC। ठीक। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है बताओ? देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आता है साइन में। तो क्या लगाएंगे? साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनियस है AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। AB हमें पता है क्या? AB 60 है और AC फाइंड करना है। क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा √3AC इज इक्वल टू 2 की 60 से करेंगे 120। √3 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में, 120 अपॉन में √3।
अब क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्योंकि रूट को हटाना है, रूट को हटाना है नीचे से। तो 120√3 नीचे, ये देखो बार बार यही काम आ रहा है, √3 ऊपर, तो ये ऊपर हो गया 120√3। अब ध्यान से देखना, √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा और 3 4 जा 12, 40 आ गया है। इसका मतलब 40√3 ये धागे की लंबाई है। AC तो लंबाई थी धागे की, जो कि कितनी आई है 40√3। गॉट इट। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन है टोटल हमारे 16 क्वेश्चन है। आज हम लोग 8 तक करेंगे, आधे इस वीडियो में करेंगे, बचे हुए आधे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग 6 पे पहुंच गए हैं, 6 वाला करते हैं। देखो 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, बहुत आसानी से समझना है। इतना बड़ा बच्चा है ये लड़का, और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। देखो यहाँ पे बनाते भी चलते हैं, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये हो गई बिल्डिंग, ए भी हमारी बिल्डिंग है, और ये लड़का खड़ा है इसके सामने, ये मैंने खड़ा कर दिया है यहाँ पे, ये खड़ा कर दिया है बॉय, ठीक। इसकी हाइट कितनी है 1.5, तो ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी 1.5 होगी, ये भी, ये क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5, पूरी ये 30 है। इसका अगर मैं नाम दे दूं D, और इधर लिख दूं E, इधर लिख दें F, तो ये कितनी हुई, तो AD आ जाएगी। 30 में से 1.5 को निकाल दें, है ना। देखो AD, AB क्या है, AB है बिल्डिंग, AB बिल्डिंग है यहाँ पर, तो BUILDING, AB बिल्डिंग है। AD निकालेंगे, तो AD निकालने के लिए AB में से BD को माइनस कर दें, 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1.5, ये भी 1.5, पूरे में से इतना निकाल देंगे तो ये AD आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, देखो 0.5, तो यहाँ पे हो गया 9, 9 में से बन जाएगा 8, 28.5 आ जाएगा। अभी जो बॉय है ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ से टॉवर को देखता है, टॉवर को देख रहा है ये, ठीक है, जो एंगल बना रहा है ये 630 डिग्री का। फिर इसके बाद में ये लड़का यहाँ पे था, अभी अब चलते हुए यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जब इसके टॉप को देख रहा है, ये टॉप को देख रहा है, तो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये चल के गया है, ये डिस्टेंस बताओ, ये मैंने नाम ले लिया है C, हमें EC निकालना है, ठीक। क्लियर है बात। हमें बिल्डिंग की हाइट दी थी 30 मीटर क्वेश्चन में, लड़का दिया था 1.5 मीटर, ये 1.5, तो ये भी 1.5 हो गया। ये एक ट्राइंगल बना, दूसरा ट्राइंगल ये है, हमें फाइंड करनी है EC लेंथ। क्या निकालनी है, EC लेंथ। ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर वो चल के गया, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, BUILDING, तो कितना हो जाएगा, ये है EC, हमें यही EC फाइंड करना है। अब समझते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्राइंगल ले लें, इस ट्राइंगल का क्या नाम है, देखो ADC, ध्यान से देखते चलना, फिगर से कुछ सब लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अननोन चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। ADC ट्राइंगल लिया है, तो ADC ट्राइंगल लेने पर यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक AD गैप कितना है, अभी निकाला था 28.5, ये गैप 28.5 है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, P/B 10 में आता है। 10 क्या लग रहा है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AD, और बेस कितना है DC, ठीक है। 10 60 कितना होता है, 10 60 की वैल्यू होती है √3, AD 28.5 है, और DC हमें फाइंड करना है, DC इधर भेजो, √3 इधर आ जाएगा, क्रॉस कर रहे हैं, 28.5 अपॉन में क्या आ जाएगा √3, DC आ गई, आराम से समझते चलना। ये हमने फाइंड कर लिया DC 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें, ध्यान से देखना अब इसमें क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल ADE,
ADE जब ट्राइंगल लोगे तो 10-30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है AD और बेस क्या है E से D, क्या है ED। 10-30 कितना होता है 1/√3 होता है। ED कितना है 28.5। ED हमें निकालना है, ED इधर भेज दें, ED इज इक्वल टू √3 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है क्रॉस मल्टीप्लाई। 28.5√3 मीटर, ये है ED। हमें तो EC निकालना है, तो EC निकालने के लिए क्या करोगे, देखो EC निकालने के लिए ED में से माइनस कर देंगे DC को। खुद देखो हमें क्या निकालनी है, हमें EC निकालनी है, तो ED ये पूरी, इस पूरे में से CD को क्या कर दें माइनस, CD माइनस करने पर तो EC आ जाएगा। देखो ED कितना है, ED है 28.5√3 माइनस DC कितना है 28.5 अपॉन में √3। कॉमन ले लो, 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, 28.5 कॉमन लिया तो अंदर बचा है √3 माइनस 1/√3। अब क्या करें, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। देखो ये है 28.5, एलसीएम लोगे √3 की, √3 से 3 माइनस 1 में √3। 28.5 3 में से बन जाएगा 2/√3। क्लियर है इतना। अब इसकी तो मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, 5 2 जा 10 0 1 कैरी, 8 2 जा 16 16 और 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 4 और 1 5, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, 57/√3। 57.0 है, हट जाएगा तो 57/√3, क्योंकि पॉइंट के पीछे जीरो की वैल्यू नहीं, नीचे √3 है, ऊपर √3 से नीचे √3 से, क्यों, क्योंकि रेशलाइज कर रहे हैं। अब ऊपर आ गया 57√3 और नीचे क्या है √3 की √3 से 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये आ गया 19√3 मीटर। क्या आ गया है 19√3 मीटर। क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है, क्या हो रही है कैलकुलेशन, और भी कोई नया काम नहीं हो रहा है, ठीक है। 28.5 कॉमन लिया था, आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, मल्टीप्लाई रेशलाइज कर रहे हैं क्योंकि नीचे रूट रखना नहीं होता है। आ गया सेवेंथ वाला करते हैं हम लोग। सेवेंथ में देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन अभी बताया मैंने नीचे से ऊपर के लिए बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन, पहले तो उसके बॉटम को देख रहे हैं, फिर ऊपर टॉप को देख रहे हैं। टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, देखो एक बिल्डिंग के ऊपर टॉवर रखा गया है, समझते हैं कैसे हो रहा है। देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है एक बिल्डिंग, इसका नाम रख लिया मैंने BC, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर क्या रखते हैं, ये रख दिया है टॉवर, इसका नाम रख दिया AB, क्या है टॉवर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर की बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर AB टॉवर रख दिया है, ठीक है। अब एलिवेशन एंगल ग्राउंड से, जैसे पहले कोई यहाँ से देखता है, ये एक बन रहा है, दूसरा फिर यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है, एलिवेशन एंगल हो गया। अब यहाँ पे समझो, जो पहले बन रहा है ये यहाँ से, देखो यहाँ पे कोई खड़ा है, मान के चलो आप खड़े हो, ये बिल्डिंग का टॉप हुआ, क्योंकि BC बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप ये है, तो कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब यहीं से खड़े होके तुम टॉवर का टॉप देख रहे हो, किसका टॉवर का, ये पूरा कितना दिया गया है, ये दिया गया है 60 डिग्री, कितना है पूरा 60 डिग्री। यहाँ पर लिख लेते हैं, BC क्या है, BC बिल्डिंग है, BUILDING बिल्डिंग, जो कि 20 मीटर हाई है, ठीक। AB क्या है, AB टॉवर है, AB टॉवर, ठीक। हमें टॉवर की हाइट ही निकालनी है, टॉवर की हाइट निकालने के लिए सबसे पहले तो ये वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, इसका नाम ले लो D, इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल में हमें एक चीज पता है,
परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में होता है, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 कितना होता है 1, BC कितना है 20 और DC निकालना है। DC इधर भेज दो तो DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। हमारा बेस आ गया है कि ग्राउंड से जहां ये खड़ा है उससे कितनी दूर पर है, 20 मीटर दूर पर क्या है, ये बिल्डिंग है। क्लियर। अब आगे करते हैं। आगे देखो, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें, उसका नाम क्या है बड़े वाले ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ACD। ACD ट्राइंगल में 10 कितना है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC हो जाएगा ना पूरा। यहाँ पर 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3। AC क्या है, AC तो पता नहीं है, लेकिन AC को ये लिख लोगे AB प्लस 20, AB प्लस BC होगा, और BC कितना है 20 है, CD कितना है 20 है, 20 अपॉन का इधर भेज दो, 20 √3 इक्वल टू AB प्लस 20, प्लस का 20 इधर आएगा, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू AB। अब ये माइनस हो रहा है तो AB इज इक्वल टू 20 आप कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। ये क्या आ गया है, टॉवर की हाइट आ गई है 20 रूट में √3 माइनस 1, हाइट ऑफ द टॉवर। कितना सिंपल तरीके से ये हुआ है। गॉट इट। हम लोग क्वेश्चन 7 कर चुके हैं, अब 8 वाला करेंगे। 8 वाला सेम है, जैसे इसमें बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर टॉवर रखा था। अब क्या करेंगे, अब एक स्टैचू है, स्टैचू रखा है पेडिस्टल के ऊपर, पेडिस्टल एक टाइप से नीचे बना हुआ है, उसके ऊपर मूर्ति रखी है। ठीक है, चलो करते हैं, बहुत आसान है वो भी। देखो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, समझना ध्यान से, कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, हमें स्टैचू की हाइट दी है। ये मैंने रख दिया है स्टैचू, ठीक है, ये स्टैचू दिया है 1.6 मीटर, इसके नीचे रखा दिया है क्या, टॉप पेडिस्टल, क्या लगा दिया है, पेडिस्टल लगा दिया है। पेडिस्टल की हाइट हमें पता नहीं है, ये A ले लो, ये B, ये C। ठीक है, अब सबसे पहले ग्राउंड से कोई देख रहा है, ग्राउंड से जब पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं, ग्राउंड से पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं, तो ये एंगल बना, ये एंगल कितना बन रहा है, जब ग्राउंड से ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल के टॉप को देखा जाता है तो बनता है 45 डिग्री। अभी जैसे करा था सेम इसी टाइप से, यहाँ पर जो पर्सन खड़ा है वो स्टैचू के किसको देख रहा है, टॉप को, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, यहाँ पे ले लो D पॉइंट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द हाइट ऑफ पेडिस्टल, HEIGHT, हाइट ऑफ PEDES पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट ले ली है BC। ठीक है, सबसे पहले ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू रखा है, स्टैचू AB है जो कि 1.6 मीटर का है। अब ये यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ से पेडिस्टल, ये पेडिस्टल का टॉप हुआ ना, टॉप मतलब ऊपर वाला, ये है 45, फिर यहीं से स्टैचू का टॉप देखते हैं तो बनता है 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले हमें कोई ट्राइंगल तो पता नहीं है ना, ये पता है, तो ट्राइंगल ले लो यही वाला BCD। इन ट्राइंगल BCD 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि BC इक्वल टू होगा DC के। 1045 कितना है 1 इक्वल टू BC अपॉन में DC इधर भेज दो तो DC इज इक्वल टू BC। अब बात समझो, ये जो गैप है वही BC के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों गैप सेम है। क्लियर है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में 10 कितना है 1060 डिग्री, 1060 कितना होगा AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है DC। अब समझो 1060 कितना होता है, 1060 की वैल्यू √3, AC कितना है, AC देखो AB प्लस BC, AB 1.6 है, BC पता नहीं है, और DC भी नहीं पता है।
लेकिन डीसी और बीसी सेम है ना, डीसी इधर भेज दो। √3 डीसी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बीसी। डीसी की जगह पे क्या रखेंगे, डीसी की जगह पे रखेंगे बीसी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बीसी। क्यों रख दिया ये, क्योंकि डीसी इक्वल है बीसी के, प्लस का बीसी इधर ले आओ, बहुत ही आसानी से करना। ये प्लस का इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का, इधर है 1.6, बीसी कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ये मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज करते हैं, इसको कर दिया। ऊपर है 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर क्या लग रही है, आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आया है 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे 3 में से बन जाएंगे 2, 2 बन जा और ये होगा 2 8 जा, तो यहाँ पर बी सी आ गया है 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आ गई है, हाइट ऑफ पेडिस्टल। गॉट इट, हाइट ऑफ पेडिस्टल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है। आज हम लोग इसके हाफ क्वेश्चन करेंगे, 8 तक करे हैं हम लोगों ने, ये क्वेश्चन नंबर 8 किया था, ध्यान से आप लोग देख लो। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे ये आगे के क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। ठीक है, और जो भी मैथ में दिक्कत आ रही है कमेंट कर दो, उसका मैं आपको इजी से इजी तरीका बताऊंगा और आपकी मैथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उससे। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो लाइक भी कर देना। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ में।